अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं सिनेमा 4D में यूज़ होने वाले डिफरेंट इफ़ेक्ट्स। अच्छा, इफ़ेक्ट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसका क्या पर्पज़ है, इसको पहले थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, होता ये कि हम समटाइम 3D के कुछ मॉडल्स बनाते हैं, बनाने के बाद हमें उनको रेंडर करना पड़ता है। रेंडर करने के बाद उसको हम फ्री फोटो रियलिस्टिक देखना चाहते हैं, देन उसके लिए हम उसको रेंडर करते हैं, जिसके लिए थर्ड पार्टी टूल्स भी यूज़ होते हैं, लाइक रेड शिफ्ट हो गया, वी रे हो गया, ऑक्टेन हो गया, और फिर क्रोना हो गया। डिफरेंट इसके मतलब रेंडर इंजन होते हैं जो इनको रेंडर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्योंकि हम सिनेमा 4D यूज़ कर रहे हैं, सिनेमा 4D में वैसे वो इंस्टॉल हो सकते हैं। आई लेट यू नो, इंशाल्लाह हमारी आने वाली मजीद जो क्लासेस, जो एडवांस लेवल की क्लासेस होंगी, उसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम एक अलग से रेंडर्स के ऊपर सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेकिन होता यह है कि हम अपने सिनेमा 4D का एक हमारा नेटिव रेंडर भी होता है, जिसके थ्रू हम उसको अगर अच्छे तरीके से अगर आप यूज़ करें तो आप फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स निकाल सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम व्यू पोर्ट के अंदर पहले ही देख लें कि हमारे पास जो जो इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर क्या क्या अप्लाई होंगे। तो हम चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कैसे काम कर सकते हैं, उनकी क्या डिस्कशंस हम इसके बारे में करते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमारे पास, जैसे हमने डिस्प्ले के अंदर गए थे, सॉरी डिस्प्ले में ऑप्शंस के अंदर गए थे, लेवल ऑफ डिटेल्स हमने क्लास पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा हमने फ़िल्टर्स की क्लास, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाएं, जाके हम इससे प्रीवियस क्लास है उसको अंडरस्टैंड करें। उसमें आपको सारे फ़िल्टर्स की डिटेल्स वहाँ पे डिटेल में डिस्कस हुई हुई हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हम चलते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स पे। अच्छा, इफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। आइए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिसमें मेरे पास एक ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पे ये बॉक्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ इसको वैसे रिमूव कर देते हैं, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और एक इस जगह पे मैंने एक छोटा सा एक मॉडल बना के एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है फॉर द पर्पज़ कि हम इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको देखना होता है। सबसे पहले हम चलते हैं जी ऑप्शंस के अंदर। हमें इफेक्ट्स, अगर इफेक्ट्स को क्लिक करके मैं बंद कर दूँ तो सारे के सारे इफेक्ट्स सारे बंद हो जाएंगे जो हमारे यहाँ पे इफेक्ट्स यूज़ होने वाले हैं, ठीक है ना। अब इफेक्ट्स को मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे शेडो। शेडो जो है मतलब हमारे, क्योंकि मैंने लाइट रखी है, लाइट रखने के बाद ही ये इफेक्ट अप्लाई हो सकता है। ये मैंने शेडो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे तो आप नोट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ शेडोज़, कुछ हार्ड शेडोज़ बन रहे हैं, कुछ ये देखें यहाँ पे हमें शेडोज़ नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो हमारे यहाँ पे शेडोज़ ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, मैं आपसे वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं बट इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि मैं अपना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, जैसे ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट यहाँ पे एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं ट्रांसपेरेंसी इनेबल करता हूँ तो आप नोट करेंगे कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इसकी क्लियर हो गई है। तो अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बंद करता हूँ, एज इट इज़, अगर मेरे पास एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो मैं अगर रिफ्लेक्शंस बंद कर दूँ तो उसकी रिफ्लेक्शंस बिल्कुल गायब हो जाएगी। अच्छा, ये जो है इसको बोलते हैं SSAO। ये होता है स्क्रीन स्पेस एम्बिएंट ऑक्लूजन। ये क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट के करीब। ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ, एक्चुअली जो SSAO जो होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि आप, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर आपको लाइट सा शेडो नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि मतलब रेंडर के बाद इसके अंदर ये एम्बिएंट ऑक्लूजन कैसी क्रिएट होगी, इसके जो मतलब अटैच्ड शेडोज़ होते हैं वो कैसे क्रिएट होंगे, तो ये देखें। जैसे ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे और इसकी मैं 1 मिनट के लिए लाइट्स को मैं थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूँ। अगर मैं लाइट को डिसेबल करूँ तो यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर, आप ये देखेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्सरे वैसे सिलेक्ट किया हुआ तो एक्सरे को रिमूव करना पड़ेगा फॉर अ वाइल। SSAO सही है, इसको बोलते हैं स्क्रीन शेप एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक हो गया। SSAO इसको बोलते हैं। ये देखिए, आप नोट कर रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़े से आपको शेडोज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। इन शेडोज़ को आप देख के आपको थोड़ी सी रियलिस्टिक फील नज़र आती है। इस मॉडल को बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको दिखा सकूँ, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लाइट को दोबारा फिर से इनेबल कर रहा हूँ, आप गौर करें यहाँ पे, ये देखें। मैं ऑप्शन में गया, ये जैसे मैं बंद कर रहा हूँ ये सारे के सारे इसके शेडोज़ जो मतलब इसके अटैच शेडोज़ हैं, सही है। स्क्रीन स्पेस एम्बिएंट ऑक्लूजन्स हैं जो वो सारे के सारे डिसेबल हो रहे हैं। ऑप्शंस में जाके दोबारा फिर से मैं इसको इनेबल करूँ तो वो सेम टू सेम वही इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक कैमरा यूज़ किया हुआ है,
ठीक है। कैमरे के अंदर जैसे मैं इसको डेप्थ ऑफ फील्ड रियलिस्टिक अगर कैमरा को अगर देखा जाए, जो रियल कैमरा है DSLR, उसके अंदर अगर डेप्थ ऑफ फील्ड जो होती है, मतलब उसमें एफ स्टॉप्स को अगर देखें तो जितने मैक्सिमम एफ स्टॉप्स होंगे उतनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड कम बनेगी। जितने कम एफ स्टॉप्स होंगे उसके अंदर तो उतने ही ज़्यादा ब्लर ब्लर सा बैक साइड से आएगा। तो उसको चेक करने के लिए हम करते हैं, ऑप्शंस में गए, यहाँ पे जाके हमने डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल किया। ये देखें थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी सा फील होना शुरू हो गया। जैसे ये कैमरा के पास आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो रहा है, बट जो उसके अपोजिट साइड जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं सारे के सारे ब्लरी नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम डिसेबल करते हैं। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे इफ़ेक्ट्स जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अच्छा, एक यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट है, ठीक है, जिसको फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं एक्सरे। एक्सरे को अगर मैं यूज़ करूँ तो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड मुझे जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपनी रियल शेप में आ जाएगा। तो वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से हम दूसरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। तो ये इसका है यूज़। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया किस तरह से सिनेमा 4D के व्यू पोर्ट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इनके लाइव इफेक्ट्स को वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, जो कि बिल्कुल 100% फ्री सिनेमा 4D की क्लासेस चल रही हैं। इनको आप मिस ना करें। अगर आपके कोई दोस्त सिनेमा 4D या 3D मॉडलिंग सीखना चाहते हैं उनसे लाजमी शेयर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।